व्हाट इज़ थोरेसिक डक्ट। तो आज अपन बात कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोरेसिक डक्ट के बारे में। तो थोरेसिक डक्ट जो है आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है वो है थोरेसिक डक्ट। तो थोरेसिक डक्ट जो है वो एक लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो देखो लिम्फ वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये लिम्फ वेसल्स हैं, तो सीधी सी बात है इसमें से लिम्फ का फ्लो होता है, इसलिए इनका टर्म जो है उसके लिए दे दिया अपने लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल की तरह ही, यानी ब्लड वेसल में भी अपन यदि वेन की स्ट्रक्चर लें तो वेन की स्ट्रक्चर के सिमिलर इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। लिम्फ वेसल्स की स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है वेन के, यानी कि इनकी वाल जो है वो थिन होती है इन कंपेरिजन टू आर्टरी। ल्यूमेन में जो है वो वाल पाए जाते हैं, तो जो कि लिम्फ के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो लिम्फ वेसल है थोरेसिक डक्ट जो कि लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है, जो कि स्टार्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी में भी अपर एब्डोमेन में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे सिस्टना काइलाई बोलते हैं। सिस्टना काइलाई से स्टार्ट होती है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट का फर्स्ट पार्ट यानी सिस्टना काइलाई कंटिन्यूअस एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज थोरेसिक डक्ट। इट इज बीडेड इन शेप, it runs upward and it pierces diaphragm and enters into थोरेसिक कैविटी। तो डायफ्राम को पियर्स करके थोरेसिक कैविटी में एंटर करती है। तो डायफ्राम को कहाँ से पियर्स करती है, तो यहाँ पर डायफ्राम में एक आओर्टिक हाइटस पाया जाता है, यानी कि एक पोर है जिसमें से अओर्टा है, थोरेसिक अओर्टा, वो डिसेंड होता है एब्डोमेन में एज एब्डोमिनल अओर्टा। तो उस ओपनिंग के थ्रू यह लिम्फ वेसल जो है वो अपवर्ड रन करती है और एंटर कर जाती है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम में भी इन्फीरियर मीडियास्टिनम जिसका 3 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर है, एक मिडल है और एक पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एंटर करती है, दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड टू हेड, पोस्टीरियर साइड टू हेड। देन इट रन्स अपवर्ड एंड इन सुपीरियर मीडियास्टिनम इट कम्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो जाती है एंड देन रन्स अपवर्ड अप टू रूट ऑफ नेक, जो नेक जो है उसके रूट पार्ट तक ये असेंड होती है। देन इट कर्व्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड की तरफ कर्व होगी एंड देन डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड ओपन्स इनटू subclavian vein or the junctional site in between internal jugular vein एंड सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन की जो कनेक्टिंग साइट है, जहाँ पर एक एंगल लाइक स्ट्रक्चर बनती है और एक एंगल बनता है, उस एंगल पर जाकर के इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये बीडेड इन शेप है, 45 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब बात है कि ये लिम्फ को कहाँ से कलेक्ट करती है। तो आप इस डायग्रामेटिकली मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, इसको आप भली भांति समझ सकते हो कि इसका जो लिम्फ का कलेक्शन है, यदि देखें अपन दोनों लोअर लिम्ब हैं वहाँ से ये लिम्फ को कलेक्ट करती है, पूरा एब्डोमेन है और साथ ही साथ पेल्विक ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पेल्विक ऑर्गन्स है, यहाँ से पूरे को लिम्फ को कलेक्ट करती है अप टू डायफ्राम तक। डायफ्राम से अबव जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ थोरेक्स जो है वहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करती है। लेफ्ट अपर आर्म है वहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करती है और जो लेफ्ट साइड ऑफ नेक है वहाँ से, और साथ ही साथ लेफ्ट साइड का फेस है और लेफ्ट साइड का जो स्काल्प है वहाँ से ये लिम्फ को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कौन से पार्ट को छोड़ दिया, एक्सेप्ट राइट अपर क्वाड्रेंट को इसने छोड़ दिया, क्योंकि राइट अपर क्वाड्रेंट के लिए कौन सी लिम्फ वेसल है, तो आप देखोगे जो वेसल है वो है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट साइड में, राइट साइड का स्काल्प है, हेड रीजन में फेस है, नेक रीजन है, राइट जो थोरेसिक पार्ट है थोरेक्स है और साथ ही साथ राइट अपर लिम्फ है, वहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करती है।